जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय हो। ये जगत की जो भाषा है वो सिमट कर केवल दो ही बात में आ जाती है। उसका फैलाव बहुत ज्यादा है, उसके बड़े बड़े रूप हैं, परंतु मूल में केवल दो ही बात है। और ये राम शब्द भी दो ही अक्षर का है। सब कुछ इसी से बना हुआ है। और वो दो भी दरअसल दो नहीं है, वो एक ही है। परंतु मनुष्य को उतना ही आभास हो पाता है दो तक का। जो दो है वो भी एक ही वस्तु के दो पहलू है। वस्तु एक ही है, पहलू दो है। एक भरा हुआ, एक खाली। या तो वस्तु में या तो भरे हुए हैं या तो खाली है, या तो उजाला है या तो अंधेरा है, या तो दुख है या तो सुख है। किसी भी घटना से, किसी भी फल से कोई भी वस्तु जो प्राप्त होती है उससे दुख भी उपजता है और सुख भी उपजता है। दोनों उपजते हैं, एक घटना में दोनों उपजते हैं। किसी घटना में, किसी बात में, किसी प्रसंग में पहले खुशी होती है, फिर गम होता है। और किसी प्रसंग में, किसी घटना में पहले गम होता है, दुख होता है, फिर खुशी आ जाती है। इसी प्रकार अयोध्या नगरी सरयू के किनारे बसी हुई है। बहुत सुंदर उसकी सड़कें हैं, बहुत सुंदर महल हैं। और प्रजागण सब बड़े हर्षित हैं, आनंद में हैं, क्योंकि राजा दशरथ का राज है। सूर्यवंशी राजा दशरथ, किसी को किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। समय निकलता जा रहा है, लेकिन महलों में एक चीज की कमी है कि राजा दशरथ की 3 रानियां होते हुए भी एक भी औलाद नहीं है। 3 विवाह करने के पश्चात भी एक भी संतान नहीं है। इतना अंदर से खाली है, बाहर से भरपूर भरा हुआ है। इतने साल बीत गए, राजा को खुद को भी ये ज्ञान नहीं है कि मैं अंदर से इतना खाली हूं। लेकिन कुछ समय आता है, हर एक वस्तु का एक समय आता है। अब जब खुद की वृद्धावस्था सामने खड़ी दिख रही है, तब राजा को एक ख्याल आता है कि मेरे तो कोई संतान नहीं, तो इस राज को चलाएगा कौन, राजा कौन बनेगा। और सृष्टि का, जगत का मैंने आपको नियम बताया, खाली भी है और भरा हुआ भी है। अब जब स्थिति खाली है तो आगे क्या हो सकता है? अगर घड़ा खाली है तो अब क्या विकल्प है? एक ही विकल्प है कि कभी न कभी भर जाएगा। अब भरने का विकल्प ही बाकी है। अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी हो तो हम कह सकते हैं कि ये शायद अभी और नहीं भरेगा, ये तो पहले खाली होएगा तब भरेगा। लेकिन जो पूर्ण खाली हो गया, फिर
अंदर जीव के साथ, उसका गुरु उसके साथ जब होता है तो ये अंधेरा और उजाला और ये गम और खुशी, इसमें अंतर नहीं मालूम पड़ने देता वो। गुरु ऐसा कहेंगे हम कि ऐसी रचना रच देता है, ऐसा माइंड हमारा बना देता है कि माइंड का ही खेल है संसार में, और कुछ नहीं है, सिर्फ माइंड का ही खेल है। आपका माइंड शांत है तो हर वस्तु शांत हो जाती है, घर में शांति हो जाती है। आप उद्वेग में हैं तो आप सबको उद्वेग में डाल देते हो। आप किसी कारण से उद्वेग में हैं, आपको बड़ी जल्दी ऑफिस जाने के लिए, टाइम तो उतना ही लगना है, आपको जल्दी है, उतना ही समय लिफ्ट में उतरने में लगेगा, उतना ही समय गाड़ी में बैठने में लगेगा, उतना ही समय गाड़ी चल के अपने स्थान पे पहुंचने में लगेगा। डिस्टेंस कम होने वाला नहीं है, लेकिन माइंड का खेल है ये। माइंड इतनी तेजी में है आज के, हमको हर बात हमको लग रही है कि अड़चन है। हमेशा जाता है, सिग्नल पे गाड़ी भी रुकती है, अगले सिग्नल पे भी रुकती है, और कभी कभी इतनी बेचैनी हो जाती है कि ये गाड़ी क्यों रुक गई। ड्राइवर को गाली देता है, गवर्नमेंट को गाली देता है, पुलिस को गाली देता है, क्योंकि आज उसका माइंड उस कंडीशन में है। शांति से बैठा है तो मालूम ही नहीं पड़ता कब गाड़ी रुकी, कब चली, कब गाड़ी रुकी, कब चली। तो फिर जब दशरथ के मन में आ गई ये बात, तब फिर भीतर से घटना तो पहले डिसाइड हो चुकी है कि कैसे घटेगी, पहले डिसाइड हो चुकी है इन द पास्ट। ये रियल जगत में नहीं, पहले के उसमें अध्यात्म में, उससे पहले ये निश्चित हो चुका है कि दशरथ के घर पे परमात्मा स्वयं जन्म लेंगे। ये तो पहले ही परमात्मा ने उनको वादा कर दिया था, लेकिन वो पुराना सब भुला देता है। इस राजा ने पहले तप किया था मनु के रूप में, शतरूपा के रूप में, बहुत लंबा तप किया था, बहुत गहरा तप किया था, बड़ा कठिन तप किया था। और तब जब परमात्मा ने दर्शन दिया तो परमात्मा से मांगा कि मुझे तो आप ही जैसा पुत्र चाहिए। तब परमात्मा ने कहा मेरे जैसा और कोई नहीं, अगर मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मुझे ही आना पड़ेगा, मैं ही आऊंगा। लेकिन कितने युगों के बाद, कितने वर्षों के बाद, कितने कल्पों के बाद जब वो वैसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा तब मैं आऊंगा। आपके जीवन में भी जो कुछ बड़ी चीज जो नहीं हो रही है या हो रही है, वो आपके पहले का जप तप किया हुआ उसका फल आज आपको मिल रहा है। और आज जो आप जप तप कर रहे हैं इसका फल आपको आगे अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आज का आज मिल जाता है। गाली दो तो अभी का भी थप्पड़ पड़ जाएगा, अभी का भी झगड़ा हो जाएगा, और किसी का सम्मान करो तो भी बड़ी जल्दी उसका फल मिल जाता है। पर आज जो आपको जाप कर रहे हो आपको लग रहा है उसका कोई फल ही नहीं है। हम इतना सत्संग कर रहे हैं इसका कोई फल ही नहीं है, हमारा तो बिगाड़ ही बिगाड़ हो रहा है। हमने दान दे दिया उसके बाद भी बिगाड़ हो गया। तो यही तो करेक्शन चालू हो जाता ना। जैसे तुम दान देते हो, कोई सत्कर्म करते हो, तो फल स्वरूप जो तुम्हारे जीवन के अंदर अंधेरा है, दुर्भाग्य है, अभाग्य है, वो कटना शुरू हो जाता है। जैसे कोई कोई दवाई ऐसी होती है, कोई कोई विधि ऐसी होती है कि जिसको करेंगे तो और बीमारी बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? निकलने के लिए बढ़ती है।